बबलू उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से था, जहां उसकी परिवार पीढ़ियों से पूजनीय अनसुया माता मंदिर के संरक्षक रहे थे। जबकि उसके परिवार के पुरुष परंपरागत रूप से पुजारी का काम करते थे। 24 साल का बबलू निर्माण व्यवसाय में सफलता पाने की महत्वाकांक्षा रखता था। मंडल गांव की अलग-थलग स्थिति के बावजूद मंदिर हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता था और वहां एक बड़ा वार्षिक मेला भी आयोजित होता था। प्रमुख अधिकारी मेले की उद्घाटित करते थे। बबलू ने अपने पिता को सरकार की एक परियोजना के लिए मंदिर की मरम्मत का ठेका लेने के लिए मना लिया, क्योंकि वह अपने काम में अपनी छाप छोड़ना चाहता था। हालांकि 2010 में यह परियोजना एक बुरे सपने में तब्दील हो गई, जब अप्रत्याशित देरी ने उनकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया। समय पर काम पूरा न कर पाने की स्थिति में उनके भविष्य की परियोजनाओं से बाहर होने का खतरा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनका परिवार उधार लेकर राशन खरीदने लगा और सिर्फ बुनियादी चीजों पर निर्भर रहने लगा। बबलू की हालत बद से बदतर हो गई थी। वह खुद को सम्मान दिलाने और निर्माण कार्य को संभालने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। मंदिर की मरम्मत का काम केवल 40% ही पूरा हुआ था और केवल 4 महीने बचे थे। मजदूर तब तक काम करने को तैयार नहीं थे, जब तक उन्हें भोजन न मिले। लेकिन बबलू का परिवार खुद को ही मुश्किल से खाना खिला पा रहा था। हर दिन बबलू माता अनसुया से प्रार्थना करता था कि वह अपने परिवार की इज्जत बचा सके। जब बबलू कर्ज और निराशा में डूब रहा था, तभी उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई, जब उसने एक युवा संत से मुलाकात की, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरी महाराज जी से पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही। मंदिर के पुजारी के तौर पर मैंने कई साधुओं और सन्यासियों से मुलाकात की थी जो हमारे मंदिर आते थे, लेकिन ज्यादातर लोग केवल मुफ्त भोजन या ठहरने की जगह की तलाश में होते थे। मैंने सोचा महाराज जी भी एक और साधु हैं जो मदद मांगने आए हैं, खासकर जब उन्होंने जूते पहनकर निर्माण स्थल पर कदम रखा। मैंने उन्हें पीछे से आवाज दी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनकी अद्भुत आभा देखकर मैं स्तब्ध रह गया। फिर भी मैं उनसे संदेह भरी निगाहों से पूछ बैठा, महाराज, आप कहाँ से आए हैं? अपने बारे में बताइए। नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में बताता हूं। तुम गुस्से में हो और पीड़ा में भी। तुम्हारा निर्माण कार्य बिखर रहा है। तुम्हें पीठ पर फोड़े के कारण बैठने में भी तकलीफ हो रही है। उनकी बातों की सटीकता देखकर मैं चकित रह गया। मुझे संदेह और जिज्ञासा दोनों होने लगे। मैंने अपनी शुरुआती शंका के लिए माफी मांगी और समझाया कि मैंने पहले भी कई साधुओं और भक्तों से मुलाकात की है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए मेरी माफी को स्वीकार कर लिया। जब मैंने उन्हें हमारे घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो वह पहले तो संकोच कर रहे थे, लेकिन बाद में मान गए। माँ और महाराज के बीच का प्यार भरा संवाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैंने अपनी गलती सुधार ली। जब मैं एक फ़ोन लेने बाहर गया, तो मैं हमारे मेहमान के बारे में सोचता रहा। यह व्यक्ति कौन था जो हमारे बारे में इतना कुछ जानता है? मैं उनके बारे में और उनके इरादों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। बबलू को 3 सरकारी अधिकारियों ने अपमानित किया, समय पर काम पूरा न करने के लिए उसे डांटा। उन्होंने उसे धमकी भी दी कि उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, जिससे उसके सारे व्यवसाय उसकी प्रतिस्पर्धी को मिल जाएंगे। दबाव और बढ़ता गया जब मुख्यमंत्री के सहायक ने भी मेले के लिए जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की पुष्टि की थी। महाराज, जिन्होंने पूरे प्रकरण को देखा था, बबलू से चिंता न करने के लिए कहा और घोषणा की कि वही अधिकारी माफी मांगेंगे और यहाँ तक कि उसे परियोजना में मदद की पेशकश भी करेंगे। उसी शाम बबलू को उसी अधिकारी का फोन आया जिसने उसे पहले अपमानित किया था। अधिकारी ने माफी मांगी और मदद के लिए बाहरी श्रमिकों को लाने की पेशकश की। खुशी से पागल होते हुए बबलू अपने उद्धारकर्ता से यह खबर साझा करने के लिए दौड़ा। वह उस युवा स्वामी से बेहद प्रभावित था।
स्वामी जी अगले ही दिन डोगरा के लिए रवाना होने के लिए तैयार थे और मैं इस बात से उदास और हताश था। बहुत ही कम समय में मुझे उनके प्रति लगाव हो गया। जब हम सब रात के खाने पर बैठे थे, मेरे पिता ने कहा, स्वामी जी, वार्षिक मेला 36 दिन दूर है और लगातार बारिश के कारण हम कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। हमें कंक्रीट के जमने में कम से कम 21 दिन की जरूरत होती है, फिर उसका इलाज, फर्श, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और पेंट का काम भी बाकी है। हम बहुत ही मुश्किल स्थिति में हैं। क्या आपके पास हमारे लिए कोई सलाह है? चिंतित चेहरों को देखकर युवा स्वामी बोले, मैं वादा करता हूं कि अगले 12 दिनों तक बारिश नहीं होगी, जिससे आपको बुनियादी काम पूरा करने का समय मिल जाएगा। इसके बाद रात में बारिश होगी और दिन में धूप निकलेगी ताकि प्राकृतिक रूप से इलाज हो सके। मैं यह भी गारंटी देता हूं कि परियोजना मेले से पहले पूरी हो जाएगी। आप 9 दिनों के बाद छत के सहारे को हटा सकते हैं। 3 हफ्तों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस परियोजना को पूरा हुआ समझो। यह मेरा वादा है। आज स्वामी जी की भविष्यवाणी के 10 साल हो चुके हैं और मंदिर की छत अभी भी मजबूती से खड़ी है। हमने काम पूरा किया, मेला सफल रहा और हमने अपने सारे कर्ज चुका दिए। मेरे माता पिता ने महाराज जी से मिलने जाकर अपना आभार व्यक्त किया। उन 12 दिनों के बाद हर रात बारिश हुई जैसा कि वादा किया गया था। हम रोते रहे और प्रार्थना करते रहे। स्वामी जी के इस चमत्कार के लिए हम दिल से आभारी थे। आज भी यह लिखते हुए मेरा दिल कृतज्ञता से भरकर आंखों में से आंसू आ जाते हैं। स्वामी जी की जय। यह खूबसूरत किताब द रेनमेकर का एक अंश है। इसमें ऐसी ही कई चमत्कारी कहानियां हैं जो आपको विश्वास दिलाने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करेंगी। किताब की खरीद लिंक नीचे विवरण में उपलब्ध है। इस वीडियो को देखने और समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा खुश रहें और नमस्ते।